हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नरकनाशक नागराज की कॉमिक्स मृत्युजीवी, जो कि इन्फेक्टेड कॉमिक्स का दूसरा भाग है। चलिए शुरू करते हैं। आतंककर्ता नागराज। विश्व विशेषज्ञ प्रोफेसर नागमणि को मिला एक अनोखा नाग मानव। शिशु शिशु में नाग शक्तियों को देख उसने बनाया एक जीवित हथियार। अपने उस हथियार को उसने नाम दिया नागराज, और दुनिया भर के आतंकवादियों के बीच उसकी नीलामी करके उसे बना डाला खूंखारतम आतंकवादी। आतंकवादी नागराज निकल पड़ा दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने, परंतु उसका रास्ता रोका गुरु गोरखनाथ ने। गुरु गोरखनाथ के दिव्य प्रभाव ने नागराज को बना दिया आतंककर्ता नागराज। संजय गुप्ता पेश करते हैं। जीवन मृत्यु देने का अधिकार तेरे भगवान से छीन चुका है। पृथ्वी का हर जीवित व मृत प्राणी अब मेरा गुलाम है। अब से बोकाराक्ष ही इस सृष्टि का विधाता है। अपने नए भगवान के सामने सिर झुका नागराज। विधाता का काम जीवन देना है, गुलाम बनाना नहीं। तुझे भयानक मौत देकर साबित करेगा नागराज कि तू भगवान नहीं, पाप का बीज है। कसम है मुझे देव कालजाई की, आज के बाद किसी को भी नहीं बनाएगा तू मृत्युजीवी। राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। कठोर पथरीली धरती पर व्यग्रता से पड़े वो फूलों से भी नाजुक पैर बुरी तरह लहूलुहान हो चुके थे। घायल कदमों की लड़खड़ाती चाल बता रही थी कि या तो उनकी स्वामिनी की जान खतरे में थी या उसकी अस्मिता। तेरे रूप सौंदर्य ने यक्ष राक्षस करल गंठ का मन मोह लिया है। मांत्रिक सर्पनी मृतकाक्षी, हम तुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, परंतु हैवान उस पर ऐसे टूट पड़ा जैसे भूखा शेर असहाय मृग पर झपटता है। सिर्फ आज रात्रि के लिए। सारा वातावरण लड़की की बेबसी भरी चीख से गूंजता रहा, परंतु उसे बचाने वाला वहां कोई न था। सदियों पहले हुए उस कुकृत्य से शुरुआत हुई सृष्टि की सबसे भयावह रक्तगाथा की, जिसका अंत मानव जाति के विनाश के साथ होगा। डेट 7 अक्टूबर 2009, टाइम 11:17 AM, प्लेस अकबरपुर सिटी, नॉर्थ इंडिया। अरे, यह बादल हरे कैसे हो गए? यह सब ग्लोबल वार्मिंग का असर है। उफ, कैसी बारिश है यह! बरसात की बूंदें जिस्म पर गिरते ही भीषण जलन पैदा कर रही है। ऐसा लगता है आसमान से तेजाब बरस रहा है। बारिश रुक गई, पर इन लोगों को क्या हुआ? यह सभी बुत बने क्यों खड़े हुए हैं? यह सारे तो ऐसे जड़वत है जैसे मुर्दे हों। हर्र, बारिश ने इन पर कुछ कर दिया है। अभी अभी प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर भारत के विभिन्न शहरों में विचित्र बादलों से हुई बरसात में भीगने से लोगों के इन्फेक्टेड होने की खबर आ रही है। रक्षा मंत्रालय ने इसमें किसी आतंकी संगठन का हाथ होने का अंदेशा जताया है, जो किसी जैविक रसायन की मदद से देश में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है। जब तक इस जैविक रसायन की कोई काट नहीं तैयार कर ली जाती, जनता सतर्क रहे। जब तक अति आवश्यक ना हो, अपने घरों से बाहर ना निकले। इस बारिश की एक भी बूंद आपके लिए घातक साबित हो सकती है। संक्रमित स्थानों पर बचाव कार्य के लिए पैरामिलिट्री फोर्स भेज दी गई है। उफ, बारिश की बूंदें बदन तक पहुंचने ही वाली हैं। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, पर इस मासूम को कैसे बचाऊं? अब तो कोई फरिश्ता ही हमें बचा सकता है। साएं, जान बचाने का शुक्रिया नागराज। आई एम मेजर कटलकर। परंतु तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मैंने न्यूज़ में बादलों के कहर के बारे में सुना। यह बादल उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। बस इसी आधार पर दिशा का अनुमान लगाते हुए मैं यहाँ आ गया, और मेरा अनुमान सही निकला। बारिश में भीगते सभी लोग बरसात रुकते ही संक्रमित हो जाएंगे और सामान्य नागरिकों पर हमला कर देंगे। हमें इनको क्वारंटाइन करना होगा।
क्वारंटाइन। इन्फेक्टेड होने के बाद यह सभी वैश्य बन जाते हैं, या तो इंसानों को मारकर अपना आहार बनाते हैं या फिर इन्हें इन्फेक्टेड करके अपने जैसा बना देते हैं। इनकी संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है कि जल्दी ही आधे से ज़्यादा देश की आबादी इन्फेक्टेड हो जाएगी। मिलिट्री फोर्स सभी इन्फेक्टेड को पकड़कर आइसोलेशन में डाल रही है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। हम इनको तब तक के लिए क्वारंटाइन कर रहे हैं जब तक कि एंटीडोट तैयार नहीं हो जाता। परंतु सभी इन्फेक्टेड को एक साथ पकड़ पाना बेहद दुष्कर कार्य है। अब तक हमारे बीच 20 जवान इन्हें पकड़ने में इन्फेक्टेड हो चुके हैं और 2 इनकी भूख के शिकार हो चुके हैं। मॉन्स्टर्स, मॉन्स्टर्स, नागराज भैया, मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। अरे, इस बच्चे को क्या हुआ? इसका नाम माही है। इन्फेक्टेड हो चुके लोगों के हमले में इसे बचाते हुए इसके पिता मर गए। इन्फेक्टेड के इस पर हमला कर पाने से पहले ही मैं ठीक वक्त पर पहुंच गया। मैं इसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की सोच रहा था, परंतु इससे पहले ही न्यूज़ पर उस रहस्यमय बारिश की खबर सुनकर मुझे यहाँ आना पड़ गया। नागराज भैया, मैं सच कह रही हूँ, मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। सफ़र के दौरान मुझे पता चला कि यह बच्ची देख नहीं सकती, परंतु फिर यह बच्ची देखने का दावा कैसे कर रही है? और जिस तरफ यह इशारा कर रही है वहाँ तो कुछ भी नहीं है। बारिश रुकने वाली है। कमांडोज, गेट रेडी। बारिश रुकते ही भीगे हुए इन्फेक्टेड लोगों को दबोचना है। इन एक्सटर्नल स्ट्रिंग्स में बेहद हाई वोल्टेज करंट बह रहा है जो इनके शरीर में मौजूद वायरस को इनके दिमाग को कमांड देने से रोकेगा। जब तक यह एक्सटर्नल स्ट्रिंग्स की कैद में बंधे हैं, यह बेबस है। इनको ट्रक में भरो जल्दी। ओह, यह तो अब हाई वोल्टेज करंट को भी बर्दाश्त कर रहे हैं। यह और शक्तिशाली होते जा रहे हैं। ब्लडी शिट। थैंक्स शितिका। वेलकम नागराज। सरपट, चल सरपट, सारे शहर पर बरसे हैं यह बादल। शितिका, यहाँ से सारा शहर दिखाई दे रहा है और जितने लोग बारिश में भीगने से इन्फेक्टेड हुए हैं वो सभी गीले हैं। अब बस तुम्हें उनके शरीर पर मौजूद पानी को अपनी शीत किरणों से जमा देना है। यह विशेष सेल्स हैं। इनकी दीवारों में तेज करंट दौड़ रहा है जो कि इन्फेक्टेड लोगों को काबू में रखता है। परंतु खतरा अभी टला नहीं है मेजर। जल्दी ही यह जैव रासायनिक बारिश अगले शहर को निशाना बनाएगी। हेलो नागराज। नागराज इस मसले में शामिल हो गया है। नागराज के बारे में चिंता करने के लिए अभी काफ़ी वक्त है। तुम कहानी आगे सुनाओ। अपने लिए न्याय मांगने मृतकाक्षी मांत्रिक सर्प सम्राट नागश्रेष्ठों के पास पहुंची, परंतु मिली सिर्फ निराशा। हमें तुमसे सहानुभूति है मृतकाक्षी, परंतु यक्ष राक्षस गरलगंड से शत्रुता का अर्थ है तांत्रिक सर्पों से भीषण संग्राम, जिसका परिणाम समस्त नाग जाति के लिए घातक होगा। हम एक नाग कन्या के अन्याय का बदला लेने के लिए समस्त नाग जाति को संकट में नहीं डाल सकते। उसने नाग जाति ही नहीं, मानव, देव, यक्ष, गंधर्व, सृष्टि के हर प्रतिनिधि के दरबार में न्याय की गुहार लगाई, परंतु गरलगंड के कोप का सामना करने का साहस किसी में नहीं था। इस नागिन को यदि किसी ने भी आश्रय देने का दुस्साहस किया तो वो गरलगंड का परम शत्रु होगा। निकालो इसे यहाँ से, वरना गरलगंड का कहर हम पर बरसेगा। आह, हर दर से अपमानित करके निकाली गई वो। अपमान की अग्नि ज्वालामुखी बनकर उसके सीने में धधक रही थी। यह समस्त ब्रह्मांड अपराधी है मेरा। जिस पाप के बीज के कारण मेरा बहिष्कार हुआ है वही इस ब्रह्मांड के नाश का कारण बनेगा। भले ही सारा ब्रह्मांड मेरा तिरस्कार कर दे, पर यह धरती जो खुद जननी है, सारी सृष्टि की माता है, मुझे सहारा जरूर देगी। हे धरती मैया, अपनी इस बेटी को अपने आगोश में ले लो। धरती ने उसे अपने गर्भ में स्थान दिया, जहाँ वो समाधि लगाए अपने पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा करती रही। परंतु ब्रह्मांड के साथ साथ स्वयं विधाता भी उस अबला के विरुद्ध हो गया था। नहीं,
मेरा पुत्र मृत पैदा हुआ है। यह अन्याय है। उसके सब्र का बांध टूट गया। देव कालजयी, तूने भी अन्याय का साथ दिया। किस अधिकार से छीना तुमने मुझसे मेरा पुत्र? जो न्याय न कर सके वो विधाता कहेगा। अपने अधिकारों पर अहंकार करने वाले देव कालजयी, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जीवन मृत्यु पर से तेरा नियंत्रण हट जाएगा। ना तो तू किसी को जीवन दे सकेगा और ना ही किसी का जीवन छीन सकेगा। कौन हो तुम? मनमोहिनी, महाविनाशिनी, मिस किलर, मुझसे क्या चाहती हो? बड़े रूखे इंसान हो। इतनी खूबसूरत लड़की सामने देखकर भी ऐसी जहरीली वाणी बोल रहे हो। खैर, क्यों ना हो, आखिर तुम तो विश्व के सर्वाधिक जहरीले इंसान हो। मेरा परिचय तो तुम्हें मेरी जैव रासायनिक बारिश और इन्फेक्टिड्स से मिल ही गया। यह सब तेरा किया धरा है चुड़ैल। यू आर हर्टिंग माई फीलिंग्स। एनीवेज, अब मेरा बात करने का मूड नहीं रहा। मैं अपनी चाहत का इजहार करने के लिए अपने मैसेंजर्स तुम्हारे पास भेज रही हूँ। एन्जॉय देयर कंपनी। अरे, यह ज़मीन इतनी बुरी तरह कैसे कांपने लगी? लगता है भूकंप आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे विशाल हाथियों का झुंड जमीन के नीचे दौड़ रहा हो। कड़ 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 कड़। अष्टभुज, अष्टभुजा, सरपट, सर्वांग। यह है क्या चीज़? मॉन्स्टर्स आ गए हैं दीदी। यह दोनों नागराज और सरपट को घेर रहे हैं। दिस इज मेजर कत्लकर। प्रिपेयर फॉर एरियल अटैक। बूम। हमें भी नागराज की मदद करनी होगी। माही के मेरे पास होने की वजह से मैं भीषण वार नहीं कर सकती। अत्यधिक ताप से माही को भी खतरा हो सकता है। इन पर तो हमारे वारों का असर ही नहीं हो रहा। स्विश, अटैक, बूम, राम। व्हाट द हेल आर दिस क्रीचर्स? इन पर स्कल्ड मिसाइल्स का भी असर नहीं हुआ। सर, जरा नीचे देखिए। बूम, राम, हुम। कहानी रोचक है, पर तुम्हारी बीच बीच में इंटरवल्स करने की आदत मुझे परेशान कर रही है। सॉरी, मेरा माइंड कहीं भटक गया था। बड़ाम। खैर, आगे क्या हुआ? मृतकाक्षी के श्राप की भीषणता का एहसास देव कालजयी को भी था, अतः उन्हें प्रकट होना ही पड़ा। ठहरो मृतकाक्षी, यह क्या अनर्थ कर रही हो तुम? जीवन मरण तो विधि का विधान है। हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, परंतु विधि का विधान तो विधाता के हाथ में ही होता है। हे देव कालजयी, क्या मेरे साथ हुआ अत्याचार आपको दिखाई न दिया? हर पीड़ा को मैं सह गई, सिर्फ अपनी संतान के लिए, ताकि एक दिन वो मुझे न्याय दिलाए, परंतु से छीन लिया। यह है कि तुम्हारे साथ घोर अन्याय हुआ है। मृतकाक्षी की भावनाओं के आवेश में बहकर देव कालजयी ने ले लिया वो निर्णय जो उनके पतन का कारण बनने वाला था। इस बालक के शरीर में जीवन ऊर्जा या आत्मा तो नहीं है, परंतु हम अपने जीवन का एक अंश इसे देते हैं। अपनी मृत्यु के बाद भी यह जीवित है, इसलिए यह कहलाएगा मृत्युजीवी। अरे, पर मृतकाक्षी के सांप का क्या हुआ? अपने बालक के नवजीवन ने मृतकाक्षी की क्रोधाग्नि को शांत कर दिया, परंतु दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता था। परंतु ईश्वर चालाक होते हैं। देव कालजयी ने श्राप से बचने की युक्ति निकाल ली। यह श्राप अधूरा है मृतकाक्षी। तुमने मुझसे जीवन मृत्यु देने का अधिकार छीन जाने का श्राप दिया, परंतु यह निर्धारित नहीं किया कि यह अधिकार मुझसे कब छीनेंगे। मैं समझ गई। आप निश्चिंत रहे, मैं श्राप का समय निर्धारण कभी नहीं करूंगी। यह श्राप आप तक कभी नहीं पहुंचेगा और ना ही आपसे आपके अधिकार कभी छीनेंगे। परंतु इस श्राप की बदौलत मैं आपको कठपुतली की तरह कभी भी नचा सकती हूँ। आप मेरे वश में आ गए, यानी सारी मांत्रिक सर्प जाति मेरे नियंत्रण में आ जाएगी। मैं पृथ्वी के गर्भ में ही रहकर अपने पुत्र को हर तरह की शिक्षा दीक्षा दूंगी। इसे
सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाना है ताकि यह मेरे अपमान का बदला ले सके। अरे, कहानी सुनाते सुनाते फिर कहाँ भटक गए तुम? उस भयानक युद्ध पर टिकी हुई थी कई गिद्ध दृष्टियाँ। खुशखबरी है मैदाम, दूसरा चरण पूरी तरह सफल रहा। परिणाम सकारात्मक है। गुड, मेरा बरसों पुराना सपना साकार होने की कगार पर है। यह यंत्र देख रहे हो कर्नल, यह मेरा बनाया पावर मीटर है। यह यंत्र किसी भी जीवित प्राणी में मौजूद शक्ति को यूनिट्स में आंक सकता है। अब तक इसने सर्वांग की शक्ति 1200 यूनिट्स और अष्टभुजा की शक्ति 1500 यूनिट्स आंकी है, जबकि नागराज की शक्ति का लेवल इस वक्त 0 यूनिट शो कर रहा है। मिस किलर की मृत्युजीवी सेना के 2 अदने सिपाहियों के सामने भी नहीं टिक सका नागराज। मुझे अफसोस है। उसके चॉकलेटी चेहरे पर दिल आ गया था मेरा। सर्वांग और अष्टभुजा को नागराज के साथियों को भी खत्म करने का निर्देश देना है। उसके बाद हमारा चरण भी शुरू हो जाएगा। निर्देश मिल चुका था। नागराज के साथी अपने अंत से मात्र कुछ सेकंड की दूरी पर थे और उन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं था। यह शायद था। मदाम, पावर मीटर की ओर देखिए। व्हाट द हेल इज दिस? नागराज का पावर लेवल तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। यह असंभव है। नागराज का पावर लेवल 10,000 यूनिट्स तक पहुंच गया है। हिया, और यह अभी भी बढ़ता ही जा रहा है। धम, नागराज की शक्ति को हमने वाकई गलत आंक लिया था। बूम। नागराज के बारे में आपका अंदाजा गलत निकला मैदाम। इसने तो अकेले ही दोनों को पानी पिला दिया। आज जीवन में मिस किलर पहली बार गलत साबित होकर भी खुश है कर्नल। परंतु एक बात तुम भूल रहे हो कर्नल, सर्वांग और अष्टभुजा मृत्युजीवी है और मृत्युजीवियों को दुनिया की कोई भी ताकत मार नहीं सकती है। नागराज भैया, मोस्टर्स। मोस्टर्स यानी यह बच्ची इन नमूनों को देख रही थी, परंतु यह तो नेत्रहीन है। इनके आने का पता इसे पहले ही कैसे था? खैर, यह मैं इससे बाद में पूछूंगा। अभी तो इन विचित्र प्राणियों से निपटना ज़्यादा जरूरी है और इनसे निपटने का सबसे आसान तरीका है इनको कई टुकड़ों में बांट देना। खच 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 खच। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।